Good morning, my dear students. Another beautiful morning it is. बेटा, always speak the truth. बेटा, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. Because when we tell a lie, then to make it true, we have to tell so many other lies too. हमें बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं एक झूठ को सच बनाने के लिए. So बेटा, let us pray to God and seek strength from Him so that we may always speak the truth. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. Yes, children, we were reading the chapter, lesson number 7, The Tale of Mrs. Tittlemouse, in which we read that Mrs. Tittlemouse was a neat and tidy mouse who used to keep her house neat and clean. But one day, a few intruders in her house, they were Mr. Jackson the Toad and bumblebees. And they made her house very dirty. So let's see how Mrs. Tittlemouse cleans her house and what does she do next. When all was quiet, Mrs. Tittlemouse finally came creeping out to see that everybody had gone away. तो जब सब कुछ शांत हो गया, जब मिसेस टिटल माउस को नट सेल के अंदर लगा कि बाहर से कोई आवाज़ें नहीं आ रही हैं, तो फाइनली शी केम आउट, क्रीपिंग आउट यानी थोड़ा सा उन्होंने झांक कर देखा कि सब लोग चले गए हैं कि नहीं. कौन सब लोग? मिस्टर जैक्सन एंड द बीज. बट द मेस वॉज ड्रेडफुल. Smurs of honey and bee wax, clumps of moss, tufts of cotton seeds, down, and marks of big and little dirty feet all over her nice clean house. My God! लेकिन जो वहाँ पर मेस हो गया था, गंदगी हो गई थी, that was dreadful, यानी बहुत बुरा था. कहीं कहीं पर हनी के निशान थे, कहीं पर बी वैक्स गिरा हुआ था, मॉस इधर उधर यानी जो ड्राई ग्रास थी वो इधर उधर थी, कॉटन सीड्स बिखरे हुए थे नीचे, और मार्क्स ऑफ बिग एंड लिटिल डर्टी फीट. बिग फीट किसके थे बेटा? मिस्टर जैक्सन के. और लिटिल फीट किसके थे? बम्बलबी के. तो सब जगह उनके साफ सुथरे घर के अंदर वो छोटे बड़े गंदे निशान बने हुए थे. एंड कैन यू थिंक ओवर, हमें अपना घर कितना गंदा लगता है जब कोई ऐसे गंदा कर देता है. तो नाउ थिंक इट ओवर फॉर मिसेस टिटलमाउस हाउ बैड शी वॉज फीलिंग एट दैट टाइम. सो बेटा हियर बी वैक्स इज एन अनकाउंटेबल नाउन. हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं. देन शी फेच्ड अ सोप, a washcloth and a new scrubbing brush from the storeroom, but she was too tired to clean anything that she fell asleep in her chair,
So she got up and went to the bed. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो अंदर स्टोर रूम से सोप लेकर आई, वॉश क्लॉथ लेकर आई कपड़ा क्लीन करने के लिए, और एक स्क्रबिंग ब्रश जिससे वो रगड़ कर, स्क्रब करना क्या होता है, रगड़ना, तो रगड़ कर एक स्क्रबिंग ब्रश लेकर, रगड़ने वाला ब्रश लेकर आई स्टोर रूम से। और वो इतनी थक गई इन सब क्लीनिंग में कि वो चेयर पर ही बैठे बैठे सो गई। एंड फिर उसके बाद शी गॉट अप, थोड़ी देर बाद वो उठी एंड वेंट टू बेड, सो टू स्लीप। So here beta, soap, brush, washcloth, bed, these all are countable nouns. Will my home ever be tidy again? Thought poor Mrs. Tittlemouse. अब बेचारे टिटल माउस की एक ही परेशानी थी, और कि क्या मेरा घर वापस साफ सुथरा हो पाएगा? मैंने इतना नीट एंड क्लीन घर को रखा था और वो इतना डर्टी हो गया। She woke up very early the next morning and began a spring cleaning which lasted 2 weeks. तो अब वो अगले दिन बहुत सुबह जल्दी उठी और एक स्प्रिंग क्लीनिंग यानी कि जल्दी जल्दी वो क्लीन करती रही ताकि उनका घर वापस साफ सुथरा हो जाए। She swept, mopped, scrubbed, dusted and she polished the furniture with bee wax. तो उन्होंने swept यानी कि झाड़ू लगाई, मॉप्ड यानी पोछा लगाया, स्क्रब्ड यानी कहीं पर जो दाग जम गए थे उनको स्क्रब किया, खुरच के निकाला, डस्टेड कहीं पर डस्टिंग की, और फिर जो फर्नीचर था उसकी पॉलिश बी वैक्स से की ताकि वो फर्नीचर वापस ब्राइट एंड शाइनी लगने लगे। When everything was all beautifully neat and clean again, she invited 5 little mice over the tea party. ऐसी बात नहीं है कि मिसेस टिटल माउस को इन गेस्ट को इनवाइट करना या अपने फ्रेंड्स पसंद नहीं थे, और जब सब कुछ वापस बहुत खूबसूरत, बहुत क्लीन हो गया, तो उन्होंने 5 लिटिल माइस यानी 5 चूहों को टी पार्टी पर बुलाया। देखिए बेटा, माउस इज सिंगुलर एंड माइस इज प्लूरल। मिस्टर जैक्सन smelled the party and came hopping up to Mrs. Tittlemouse's house, hoping to be invited too, but he could not squeeze through at the door. तो मिस्टर जैक्सन ने जब उनको स्मेल आई पार्टी की, क्योंकि वो उनके नेबर ही थे, तो वो हॉपिंग, देखिए बेटा, एक है HOPPING हॉपिंग। हॉपिंग क्या होता है? ये एक तरह का एक्शन है कि जब आप जंप करके चलते हो। आपने फ्रॉग्स को देखा है ना, फ्रॉग्स एंड टॉड्स को, वो जंप करके चलते हैं, तो दैट इज हॉपिंग। अप टू मिसेस टिटल माउस हाउस, होपिंग HOPING होपिंग यानी उम्मीद करना। तो वो होपिंग करते हुए यानी उछलते हुए मिसेस टिटल माउस के घर पर पहुँचे, ये होपिंग करते हुए यानी ये उम्मीद करते हुए कि वो उन्हें भी इनवाइट करेंगी पार्टी में। बट ही कुड नॉट स्क्वीज थ्रू एट द डोर, लेकिन वो दरवाजे के अंदर से अपने आप को स्क्वीज करके भी, अपने आप को छोटा करके भी उस दरवाजे में से एंटर नहीं कर पाए, क्योंकि मिसेस टिटल माउस अब नहीं चाहती थी कि उनका घर वापस से गंदा हो, तो उन्होंने डोर को थोड़ा छोटा कर दिया था ताकि मिस्टर जैक्सन जो है उस घर के को एंटर ना कर सके। मिसेस टिटल माउस handed him an acorn cup full of honey dew through the window, and Mr. Jackson happily settled down by the front door to enjoy it. तो लेकिन मिसेस टिटल माउस ने उनको भले ही इनवाइट नहीं किया था, बट शी वॉज अ वेरी गुड होस्ट। उन्होंने तो भी जो एकरॉन का कप था उसको हनी ड्यू से भरकर विंडो से मिस्टर जैक्सन को पकड़ा दिया, जिससे कि मिस्टर जैक्सन बहुत खुशी खुशी वहीं डोर के पास ही बैठकर उसको एंजॉय करने लगे। He sat outside in the sun, raised his cup and sang tiddly widdly widdly to your very good health Mrs. Tittlemouse। तो वो वहीं सन में बाहर बैठ गए और सन में यानी सूरज की रोशनी में अपने आप को सुखाने लगे, और रेज हिज कप, अपने कप को रेज किया यानी भगवान से एक विश की और गाना गाने लगे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे मिसेस टिटल माउस, थैंक यू फॉर द हनी। एंड हु इज द राइटर ऑफ द? Beatrix
Potter. I hope, children, you have enjoyed the story. Let us revise the chapter through this animation. The Tale of Mrs. Tittlimouse. This is the story of a little wood mouse named Mrs. Tittlimouse, who lived in a sweet little house under a hedge. Mrs. Tittlimouse was a very tidy mouse and took great care to keep her house neat and clean at all times. She had a funny little home with plenty of underground passages winding between the roots of the hedge and leading off to cellars and storerooms, all neatly organized to keep Mrs. Tittlimouse stock of nuts and seeds and berries. There was also a tidy little kitchen, a parlor where Mrs. Tittlimouse liked to receive guests, a pantry and a larder, and of course, Mrs. Tittlemouse's bedroom, where she slept in a little box bed. One day, while Mrs. Tittlimouse was heading down one of the passages to fetch cherry stones and cotton seeds for dinner, she met Babbitty Bumble. Mrs. Tittlimouse looked at her, wishing that she had a broom with which to shoo the bee away. Babbitty Bumble flew down a passage and disappeared into a storeroom which had been used for acorns. Mrs. Tittlimouse had finished all the acorns last winter, and so the storeroom should have been empty. But when she opened it, she saw that it was full of a messy tangle of dry moss. Mrs. Tittlimouse began to pull out the moss to throw it away, but 3 or 4 other bees poked their heads out and buzzed angrily at her. Mrs. Tittlimouse decided to leave the angry bees alone until after she had eaten her dinner. When she got back to the parlor, she heard someone coughing in a fat, wet voice, and there sat Mr. Jackson. He was sitting squeezed into a small rocking chair, twiddling his thumbs and smiling, with his muddy feet resting on Mrs. Tittlmouse's nice clean fireplace. "How do you do, Mr. Jackson?" said Mrs. Tittlmouse politely. Thank you, thank you, thank you, Mrs. Tittlmouse. I will sit here for a while and dry myself, said Mr. Jackson. He sat for such a long time that Mrs. Tittlmouse finally felt that it was polite to ask him if he would eat some dinner. First, she offered him cherry stones. Thank you, Mrs. Tittlmouse. No teeth, no teeth, no teeth, said Mr. Jackson. Then she offered him cotton seeds. Diddly widdly widdly, puff, 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 said Mr. Jackson. Thank you, thank you. No thank you, Mrs. Tittlmouse. What I really would like would be a little dish of honey. I am afraid I don't have any honey, Mr. Jackson, said Mrs. Tittlmouse. Diddly widdly widdly, Mrs. Tittlmouse, I can smell honey. First, he squeezed into the pantry. Diddly widdly widdly, no honey, Mrs. Tittlmouse. Mr. Jackson squeezed himself along the narrow passage down towards the storerooms and cellars, with poor Mrs. Tittlmouse hurrying close behind. Mr. Jackson bumped into Babbitty around a corner and snapped her up at once, but spat her out again in a hurry. I do not like bumblebees. They are much too hairy, grumbled Mr. Jackson, wiping his mouth with his coat sleeve. Babbitty shook with rage from being almost eaten and spat out in a matter of moments. While Mr. Jackson began to wipe his tongue,
with Mrs. Tittlemouse dish cold. Diddly widdly widdly. Croaked Mr. Jackson. Mrs. Tittlemouse scurried away to lock herself in the nut cellar. Mr. Jackson pulled apart the moss and broke up the beehive in his hunt for honey. When all was quiet, Mrs. Tittlemouse finally came creeping out to see that everybody had gone away. But the mess was dreadful. Smears of honey and beeswax, clumps of moss, tufts of cotton seeds down, and marks of big and little dirty feet all over her nice clean house. But she was too tired to clean anything, so she got up, went to the bed. She woke up very early the next morning and began a spring cleaning which lasted 2 weeks. When everything was all beautifully neat and clean again, she invited 5 little mice over for a tea party. Mr. Jackson smelt the party and came whooping up to Mrs. Tittlemouse's house. But he could not squeeze through at the door. Mrs. Tittlemouse handed him an acorn cup full of honeydew through the window, and Mr. Jackson happily settled down by the front door to enjoy it. Let us see, children, how much you have understood the chapter. Choose the correct option. Where did Mrs. Tittlemouse live? Mrs. Tittlemouse कहाँ रहती थी? In a burrow in field. खेत में, एक बुरो में. In a house under a hedge. hedge के नीचे एक घर में. In an abandoned wooden box. Abandoned क्या होता है? खाली पड़ा. खाली पड़ा लकड़ी के डब्बे में. कहाँ रहती थी बेटा? You know it very well. The second word is Mrs. Tittlemouse liked to receive. Mrs. Tittlemouse को किनको वेलकम करना अच्छा लगता था? Bees, guest या pigeons. किनको अच्छा लगता था बेटा? कि वो किसको वेलकम करती थी? Yes, she always welcomed her guest. What did Mr. Jackson want for dinner? Mr. Jackson डिनर के लिए क्या चाहते थे? A dish of chocolates, a dish of honey या fresh vegetables. क्या चाहते थे बेटा? Who was sitting on the sugar ball? Sugar ball के ऊपर कौन बैठा था? Miss Butterfly, Babbitty Bumble या Mr. Jackson? Find out. Yes, who was sitting? Now let us do true and false. Miss Jackson was a bumblebee. क्या ये correct है? No, he was a toad. Mrs. Tittlemouse's house was always messy. Mrs. Tittlemouse का घर हमेशा messy. Messy का मतलब क्या होता है? गंदा रहता था. Mr. Jackson did not like bumblebees. Mr. Jackson को bumblebees पसंद नहीं थी. Yes, this is a true statement. Mrs. Tittlemouse polished the furniture with bee wax. Is it true or false, beta? Yes, this is also true. Now, children, we are to answer the following questions. First one is, where did Mrs. Tittlemouse find Mr. Jackson? Mrs. Tittlemouse ने Mr. Jackson को कहाँ ढूंढा या कहाँ पाया? बेटा ये अगेन देखिए क्वेश्चन में did है, तो find का क्या बन जाएगा? Found. Mrs. Tittlemouse found Mr. Jackson in the parlor. Second one is, who was Mr. Jackson? Mr. Jackson कौन थे? Yes, Mr. Jackson was a toad. Why did Mrs. Tittlemouse dislike him? क्यों पसंद नहीं करती थी Mrs. Tittlemouse Mr. Jackson को? Yes बेटा, अब क्वेश्चन में देखिए why है, तो आंसर में क्या आएगा? Because Mrs. Tittlemouse did not like या Mrs. Tittlemouse disliked Mr. Jackson because he was dirty and he always remained dirty and wet. बेटा आप दो तरीके से इसको आंसर कर सकते हैं. Why did Mrs. Tittlemouse go to the storeroom where the acorns used to be? बेटा देखिए अगेन इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, तो हम दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स ध्यान से देंगे. तो मिसेस टिटलमाउस उस स्टोर रूम में कहाँ क्यों गई जहाँ पर एक्रॉन्स रखे थे?
बेटा हाफ ऑफ द आंसर इज फ्रॉम द क्वेश्चन, उसको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मिसेस टिटल माउस, अगेन देखिए बेटा क्वेश्चन में डिड है तो गो का क्या बनेगा, पास्ट टेंस वेंट। मिसेस टिटल माउस went to the storeroom where the acorns used to be because Baby Bumble had flown to that room. वहाँ जाकर वो वहाँ उड़ कर गई थी, तो वो देखना चाहती थी कि वहाँ क्या है। What did she find there? वहाँ उनको क्या मिला। अगेन बेटा did है तो find का क्या बनेगा, found. She found there dry moss. वहाँ उनको सूखी हुई घास मिली। The fourth one is, what did Mrs. Tittlemouse do to keep Mr. Jackson away from entering her house? क्या क्या Mrs. Tittlemouse से, ताकि मिस्टर जैक्सन दोबारा उसके घर में एंटर ना कर और उनका घर गंदा ना करें। तो क्या किया, अगेन वी विल कनेक्टेड विद द क्वेश्चन। मिसेस टिटलमाउस, अब बेटा डू का तो हमें आंसर देना है ना, तो हम डू आंसर में नहीं यूज करेंगे। मिसेस टिटलमाउस टू कीप मिस्टर जैक्सन away from entering her house, she made the main door short. तो उन्होंने अपने मेन डोर को छोटा कर लिया। Now children, different animals make different kinds of sound. तो हर अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग साउंड होती है। Like we are human beings. हमारी क्या साउंड है, we talk. For example, a sheep bleats. sheep की साउंड को हम क्या कहते हैं, bleat. A dog barks. Dog क्या करते हैं, bark करते हैं। So here beta, on left hand side are given are the animals and on right hand side are their sounds. You are to match the sounds, but you will not draw lines, you will put numbers. Like beta, horse. Horse क्या करते हैं, neigh करता है, right? So you will find out and you will match it. Children, your homework is that you will do question number 1, 2 and my word bank of lesson number 7 of your reader book. So children, stay home, stay healthy and always keep learning. Bye.